हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपको वो। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं आपको, उनके मैसेजेस क्या हैं, उनकी बातें क्या हैं दिल की जो आपको बयां करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहते हैं जो दायरों में इन्होंने इस रिश्ते को बांध कर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस में डाल दिया था, बहुत ही ज़्यादा स्टबन रहे हैं, ये ऑर्थोडॉक्स रहे हो सकते हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना हो कि चीज़ों को, रिश्ते को निभाने के लिए जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एक चीज़ों को समझ कर आगे लेना चाहिए, उस तरह से कभी भी नहीं रहे। ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, बहुत सोसाइटी कॉन्शियस की लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ने में साथ ना देकर बहुत सारी बाउंड्रीज में चीज़ों को बांध कर छोड़ दिया था। बट अभी वही समझ पा रहे हैं कि इतना सब करने से कोई लाभ नहीं है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस, इतनी बाउंड्रीज आ गई कि हो सकता है कि इस समय आप भी इनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दूरियां बना कर रख रहे हो अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी ये आप ही को 24 घंटे याद करें, दिल दिमाग में आप ही छाए हुए हो, आपकी बातें, आपकी यादें आपका साथ नहीं बुला पा रहे हैं। तो अब एक ओपन माइंडेड वे में ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, सेकंड चांस देना चाहते हैं, एक और मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं और इस रिश्ते का फ्यूचर देख पा रहे हैं। अगर पास में ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज से डील कर रहे थे कि जहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी आपके लिए, फ्यूचर आपके साथ है या नहीं है, वो चीज़ें आपकी लाख समझाने पर, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी इन्हें नहीं समझ आ रही थी, ये अपने ही माइंड सेट में थे। तो अब ये इस रिश्ते को एक अगला चांस देना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो पास्ट में इन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं डाले हैं, कभी साथ नहीं निभाया उस तरह से जिस तरह से आपने एफर्ट्स डाले, तो इन्हें उन चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं एंड डेफिनेटली आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत समय हो गया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जहाँ आप लोगों के बीच में कोई डीप कॉन्वर्जेशंस, कुछ भी बातें नहीं हुई हैं, बहुत ही कम बातचीत चल रही हो या बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हो, तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अपने दिल की बातें बयां करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, बहुत कुछ इमोशंस होते हुए बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चलते रहे कि जहाँ पर इन्हें लगता था कि अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल कर लेंगे, कोई आप उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रख रहे उनके लाइफ में। तो अभी वही चीज़ें समझ आ रही है कि जो जो चीज़ें जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इनको वही पास्ट की बातें बार बार याद आ रही हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्टेड जो आपकी केयर रहती थी, आप जिस तरह से प्रोटेक्ट करते थे, आप इनका साथ देते थे, इनके साथ जो भी आप लोगों का कम्युनिकेशन रहता था, वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। इस समय बहुत दूरियां आ गई हैं, उस चीज़ को समझ पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार है। को डिपेंडेंसी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड रहे हो, बहुत गहरा जुड़ाव है जिसे पास्ट में ये इग्नोर करते आए हैं और प्रैक्टिकल माइंडसेट के कारण, लेकिन अभी ये उस डिपेंडेंसी को समझ पा रहे हैं कि आपकी कमी इन्हें खल रही है, आपका साथ इन्हें खल रहा है, आपके बिना अधूरापन महसूस कर रहे हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं। फैमिली, फाइनेंस, करियर के कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिससे ये एट प्रेजेंट डील कर रहे हैं, लेकिन आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है एंड बहुत ज़्यादा इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतना गहरा बॉन्ड है, इतना गहरा रिश्ता है कि ये 1000 कोशिशें कर ले लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे। 1000 ऑप्शन इनके सामने आ जाए फिर भी जो आपके साथ एक अलग तरह का इम्पैक्ट है, बॉन्डिंग है, एक जो छाप आपकी है, वो किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाते। वापस से चीज़ों को शुरुआत करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, वापस से आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आते नजर आ रहे हैं। तो यही चीज़ें इस समय महसूस कर रहे हैं, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं और ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये इतना कैजुअल कनेक्ट नहीं है जिस तरह से ये पास्ट में सोच रहे थे। और क्या है इनकी एनर्जीज़ में, क्या कहना चाहते हैं, बहुत चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। क्या रहेगा आने वाले समय में, क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज़ें रहेंगी। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक शिफ्ट आता नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत डीप रियलाइजेशन है कि जैसे आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आप इनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा हो, आपकी एक अलग
आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, आपका जो इनकी लाइफ में जो भूमिका है उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आपके बिना बहुत अकेले हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस समय पछतावा कर रहे हैं, दिल से रिग्रेट है, दुखी हैं कि जो भी इन्होंने पास में आपका दिल को हर्ट करने के लिए कुछ बातें कही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है लवर्स है, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, आपके साथ वापस से चीज़ों को शुरू करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। बहुत ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत ही रूड बात करते हो, बहुत ही कठोर बात कर जाते हो, बहुत कड़वी बातें करते हो। प्रायोरिटीज़ फैमिली, परिवार, बाकी चीज़ों को ज़्यादा इन्होंने हमेशा अहमियत दी और आपको हमेशा नज़रअंदाज किया। तो अभी वो चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बाकी लोगों के होते हुए भी एक अकेलापन है, एक डिप्रेशन है, एक सफरिंग है। और जिस तरह से ये आपको कंट्रोल करके रखते थे, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग रहे हैं। और बाकी अपनी जिम्मेदारियां, अपनी चीज़ों को के चलते इन्होंने आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग है, 2 ऑफ कप्स है। आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए बहुत डीप लव महसूस कर रहे हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जीज है, यहाँ पास्ट लाइफ से यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो एक सोल टू सोल कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं। मून है, डिप्रेशन की एनर्जीज हैं, तो आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में इस समय सोचते नजर आ रहे हैं। तो अभी के तो यही एनर्जीज हैं कि बहुत ज़्यादा खुद के बारे में, खुद के ऊपर, ये खुद के अंदर झांकते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें अपनी कुछ कमियां या ओवर प्रैक्टिकल होना नजर आ रहा है। और इमोशंस अब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर पास्ट में ये बिल्कुल भी आपको नहीं समझ के ले रहे थे तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, अब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।